देखो उसमें जो सही लोगों को मैंने खुद जाके बताया, 14 लाख बहनें ऐसी है महाराष्ट्र की जिनका आधार लिंकिंग बरोबर नहीं है। कुछ बहनों का जो बैंक अकाउंट है वो नहीं है। कुछ लोगों ने केवाईसी जो किया वो वहां कुछ फॉल्ट है, और कुछ का जो है अभी 3 दिन में काफी दुरुस्ती हो रही है। मैं कुछ दौरा किया सब तरफ और मैंने उनको बताया। उसके बावजूद ये योजना 15 तारीख तक थी, अभी उसको एक्सटेंशन देने के लिए इलेक्शन कमिश्नर की परमिशन मांगी है, वो मिल गई। तो उसको देखो, एक भी बहन जिसका उम्र 21 साल से 65 साल तक है वो नहीं छूटेंगी। 65 के ऊपर है वो श्री में आ जाएंगी, निराधार में आ जाएंगी, अलग अलग इतनी योजना है। संजय गांधी के नाम से उसके नाम पे जाएंगी। बात की वो तो हम मान रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे है कि अप्रूवल भी मिल चुका है उनका, डीबीटी माध्यम जो वो इनेबल्ड भी एनपीसीआई से नहीं, जिसका इनेबल है वो छूट ही नहीं सकता। आप समझो मेरी बात, मैं आपको गारंटी से बोल रहा। वहां से पैसे छोड़ते हैं, 13.5 लाख वापस आ जाते सरकार के पास। तो सरकार जब उनको, मैं पालक मंत्री है, मैंने जितनी सही मंजूर किया है वो मंजूरी के अंदर कोई शक शुबा का काम नहीं है, सिर्फ कागज का और उसको जो जोड़ने का काम है। क्योंकि ये जो है सरकार टू लाभधारक, ये दोनों के बीच में कोई दलाल नहीं है। वो दलाल नहीं होने की वजह से कुछ चीजें अभी कभी क्या होता है, 3 अकाउंट दे दिए, कौन से अकाउंट पे पैसे डालना। कभी उन्होंने दूसरे अकाउंट पे पैसे चले गए, किसी के पोस्ट में जाते, किसके ये बैंक में जाते, किसी का वो जीरो बजट का श्री राम फाइनेंस का उसका भी दे दिया लोगों ने, वो उसका ही काट ले रहा उसमें। उसको बोल रहे हमारे ये काटने नहीं आता भैया, फिर वापिस देता। लेकिन है उसके अंदर जो भी 13 लाख लोगों का कैबिनेट में इस पे चर्चा हुई कि ये 13 लाख लोगों को सब जिला अधिकारियों को आदेश दिया गया, आंगनवाड़ी सेविका होंगी, आशा वर्कर होंगी, ये सबको ये कट ऑफ डेट दी गई थी कि 15 तारीख तक सबका क्लियर करके रखो। क्लियर होने की वजह से अगर वो प्रोसेस में होगा तो उसको क्या वजह है कि उसके अकाउंट पे पैसे नहीं आ रहे। कई लोगों के थंब नहीं मिलते, कई लोगों की केवाईसी फिर नहीं होती, और केवाईसी नहीं हुई तो पैसा अकाउंट पे जाने के लिए तकलीफ होती। देखो ऐसा है, उनका बोलने का उद्देश्य महाराज का था, ये महाराज का नहीं था। मैंने उसके ऊपर डिस्कस भी किया और कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर हुई। अब कोर्ट जो भी करेगा वो कानून से करेगा। देखो इसके अंदर कोई भी आदमी ने कुछ भी बोला तो उसके ऊपर जितने गुने पुलिस स्टेशन में रामगिरी बाबा के ऊपर हो गए, अब उसका जो भी होगा वो कोर्ट करेगा। गुना दाखिल करना ये महाराष्ट्र की सरकार में उसके जो नियम है वो कानून के तहत किया गया। मैंने क्या बोला, दूसरे ने क्या बोला, उसने क्या नहीं बोला, उसके बजाय जो कोर्ट है, कोर्ट जो बोलता है वही सही रहता है। अपने संविधान में जो भी सामाजिक धार्मिक भावना भड़काता है वो उसके लिए जो कानून बनाया गया वो कानून से ये होगा। मैं पुढ़ारी हूं, मैं कुछ भी बोलूंगा, लेकिन कोर्ट तो उसके कानून में जो प्रोविजन है उसके हिसाब से ही निर्णय लेगी। लेकिन सरकार इसको मुसलमान समाज में जो नाराजगी पाई जा रही है, ऐसा ने कहा है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारे। देखो उसके ऊपर भी गुना, अभी मैंने कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर भी गुना दाखिल होगा। लास्ट में क्या रहता है कि कानूनी बातें कानून से ही होती है। अपने देश में कानून ऐसा बनाया गया है कि अगर उसको लड़ने के लिए वकील नहीं मिला तो हम वकील भी देते, खाना नहीं मिला तो खाना भी खिलाते, उसकी जो इच्छा हुई वो भी कराते, उसके बाद में ही उसको सजा होती है। और अब दोनों के ऊपर गुना दाखिल हो गया, दोनों पे गुना दाखिल हो गया, वो कोर्ट करेगा। कोर्ट क्या फैसला करेगा वो आपके सामने आएगा। अच्छा, लाडली बहन ऐसी है, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। इंदिरा गांधी हमारे बीच में है क्या? तुम तो बहुत छोटे होंगे जब, या नहीं भी होंगे, लेकिन मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जब इंदिरा गांधी के टाइम पे अंतुले साहब इस राज्य के चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने संजय निराधार नाम की योजना लाए थे, तो अंतुले साहब के ऊपर इतनी टिका टिप्पणी हुई कि सिर्फ चुनाव का जुमला है, चुनाव के लिए लाए। लेकिन अंतुले साहब दुनिया में नहीं है, पर योजना चालू है। ये योजना के 1499 भी कोई नहीं करेगा, 1500 से 3000 कर सकता है, उसको सहूलत है। वो राजकारण में जो भी सत्ता पे आएगा, अगर वो डबल करा तो वेल एंड गुड, लेकिन बंद करा
तो ऐसा संघर्ष होगा कि वो जो लाडली बहन किसी पुजारी को, किसी लीडर को रास्ते पे भी फिरने देंगी नहीं, उसके पाँव में भी कुछ तो भी रहता है। महायुतीचा जागा वाटप टेंटेटिव्ह 88% झालेली आहे। 2 दिवसामध्ये घोषणा होणार आहे महायुतीमध्ये, आणि महायुतीच्या आमच्या इकडे झाल्या का तिकडे महाविकास आघाडीच्या होणार आहे। मग आघाडीमधून कोण प्रत्येकाला निवडणूक लढण्यासाठीच राजकारण करतोय, तो काही सेवाभावी ट्रस्ट चालवत नाही। पण ज्यांना ज्यांना तिकीट मिळाला, आता इकडे तिकीट नव्हता, इकडचे तिकडे गेले। आता तिकडचे पुरे त्यांचे वडिलोपार्जित RSSच्या तालीम मध्ये तयार झालेला माणूस, ज्या RSSला उद्धव ठाकरे साहेब शिव्या देतात, त्याचा म्हणजे DNA बी तपासला तर RSSचा निघाल, असे माणसं आता लोकांसमोर जाऊन कसे मतं मागतील हे बी आपल्याला दिसेल। मुख्यमंत्र्याचा चेहरा आमच्याकडे मुख्यमंत्री आहेच, पण चेहरा कोणता पाहिजे तुम्हाला दुसरा? कोणी काय बोललं यांनी आम्हाला माहित आहे की आमचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होईल आणि एकनाथ शिंदेच मुख्यमंत्री राहतील। देखो आप अगर पूरी मालूमात अगर राजकारण की रखते होंगे तो जब से ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बना है, जब से पूरे 50 साल में 30 करोड़ का था, वो इन्होंने 500 करोड़ का बनाया। तो इसके बारे में वो 50 साल तक जिन्होंने वोट लिए माइनॉरिटी के, उन्होंने क्या किए उनका भी हिसाब पूछना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आयुक्तालय पहली बार बना है महाराष्ट्र में। आयुक्तालय कोई राज्य में नहीं है, महाराष्ट्र में मैंने माइनॉरिटी का आयुक्तालय बनाया। नंबर 3, सारथी मार्टी, उसके तहत मैंने यह जो बनाया, लोगों ने संघर्ष करे, उपोषण को बैठे, आंदोलन करे, मैंने बगैर इसके दे दिया कि नहीं मांगा भी नहीं था। अब 2-4 बोले हमने मांगे थे, मैं तू मांगा था, ले ले भैया। लेकिन बोलने का मकसद ये जो पॉलिसी है, हमने एक पॉलिसी बनाई कि जो दरगाह की जमीन होंगी, मस्जिद के इनाम होंगे, ये सारे अगर किसी भी फर्जी दस्तावेज तैयार करके रजिस्ट्री करा होगा या नाम बदल दिया होगा, वो सारे कैंसिल करके, रजिस्टर्ड कैंसिल करके फिर से वो दरगाह और उसके इनाम वो मस्जिद के नाम पे लेने का काम करे। उसका नमूना मैंने पहले सिल्लोड में किया था 36 एकड़ में, फतेह इस्लाम मस्जिद लिखा था, एक प्राइवेट व्यक्ति के नाम थे, मैं वो निकाल लिया और वहां फतेह इस्लाम लिख दिया। फिर मैं ये खाते का मंत्री बना, मैं ये GRE निकाल दिया कि सारे गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र भर में यही करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि जब से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बना है कुछ गलतियां जरूर हुई होंगी। मैं ये नहीं बोलने वाला कि हमारे लोगों ने सब अच्छा ही काम किए, कुछ गलती होती है। बेजवाबदार पने से ऐसा नीतीश राणे ने बता दिया। मुख्यमंत्री जी को महाराजों के बदल बोलना था, एक इंडिविजुअल महाराज का नहीं बोलना था, आप समझो। लेकिन अब वो जब वो बोली और बंदूक की गोली सरी की रहती, रव में कभी कभी भाषण देते सब पे, स्पीच देते सब पे थोड़ा बहुत 19-20 होता है, फिर उसके तुम्हारे पास वो 20 को 25 कैसा बनाना है, उसको 125 का बनाना है, ये तुम्हारे पास पूरी कला है। तो मेरे हिसाब से माइनॉरिटी के बारे में जो क्रांतिकारी ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, दूसरे आज तक कोई सरकार में लिए गए नहीं। मैं 43 साल से राजकारण देखता हूं और मैं जो बता रहा, पहले हमारे बच्चे कभी गए थे कि 200 कॉलेजेस के लिए हमने डिसाइड किए जो टॉप के कॉलेज है दुनिया के, वहां मुस्लिम का बच्चा जाएगा और एक बच्चे की पढ़ाई का 40 लाख रुपए सरकार की तिजोरी में से खर्चा होगा। ये तो कभी ख्वाब में भी सोई। आदिवासी भाइयों का देखा था मैंने, उनके पास आदिवासी और मागास वर्गीय, यहाँ मुसलमानों को भी भेजने का, ठीक है हिंदुत्ववादी सरकार है, हिंदू का सरकार है, भगवा झंडा है, सब सही है, लेकिन बाकी समाज के लिए क्या किए और जो हमारा झंडा लेके फिरता था उन्हें क्या किया वो भी देखना पड़ेगा। 50 साल से मेरे पास 50 साल का पूरे GR है, पूरा मैंने एक GR कब निकला, कैसा निकला, किसने निकाला, किसके लिए निकाला। अभी आप देखो वहां आम खास के अंदर हम एक फुटबॉल ग्राउंड बना रहे माइनॉरिटी का, जागतिक लेवल का, तो ये भी चीजों का तुलना करना चाहिए। एक आधी कहीं गलती होती है तो हो सकती है ना गलती, लेकिन जो अच्छे काम करे
देखो मैं इस खाते में नहीं रहता तो इसको इतनी आज उरूज के ऊपर भी नहीं आता। हमारे गांव में 2 लोगों को सिल्लोड के अंदर कर्जा मिलता था, उस दिन 2000 लोगों को मिला, 2 से 2000। कितने पट तरक्की होगी क्या, उसका अंदाजा भी लगाना चाहिए ना। और वो भी दे दिए मंजूरी हो, और जो बच्चों को 2 लाख रुपए देते थे उनको 20 लाख दिया मैंने, जिनको 20 देते थे डॉक्टर इंजीनियर को 30 लाख रुपए का प्रोविजन किए। तो ये सारी चीजें जो करे, बच्चे जो 1.25 से 20 के पैसे लेके लोग धंधा करते थे, उनको हमने नाम मात्र के ऊपर 2 लाख 3 लाख धंधा करने के लिए दिया कि तुम भी धंधा करो, अच्छा व्यवहार करो। मदरसों को 2 लाख थे, उसको 10 लाख रुपए कर दिए। मदरसों को 10 लाख करने वाला देश का पहला सरकार है ये। इतने निर्णय लिया मैंने कि ये निर्णय बताते बैठा तो दूसरे निर्णय लेने वाले भड़क ना जाए और उनको फिर नई एक आफत ना आ जाए, फिर तुम बोलेंगे उन्होंने इतना बोल दिया, क्या हो गया, इतना काउन केला, कहा केला, इसके ऊपर से भी टीका टिप्पणी शुरू हो सकती। साहेब, लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये जरांगेंचा फॅक्टर सापडलाय, तर विधानसभेवरती याचा काही परिणाम होतो? हे पहा, जरांगे एक लढाकू विमान आहे, लढाकू विमान घातक, त्यांची लढाई इतकी सोपी नाहीये। ते जे लढू लागले त्यांच्या समाजाची लढाई लढू लागले, आणि समाजाची लढाई लढणाऱ्या माणसाला कोणीही कमी समजू नये। मी स्पष्ट शब्दामध्ये बोलतो, त्यांचा जो राजकारणाचा किती फटका बसल ते तर पेट्या उघडल्यानंतरच कळेल। पण आज मी बोलतो की जरांगेला मानणारे मोठ्या प्रमाणावर काही वर्ग आहे, काही लोक आहेत, ते 9 तास भी लेट झाले तरी लोक राहतात। आपण 9 मिनिटं लेट झाले तो आपल्याला माफी मागावी लागते। हे विशेष फरक नाही हो पाहिला, जे आहे ते कबूल करावं। ते माझ्या विरुद्ध आहे की माझ्या फेवर मध्ये हा मुद्दा नाही, परंतु आज ते राज्यामधल्या काही पुढाऱ्यासारखे आयकॉन झालेले आहे। तर आपण 2 वेळेस जरांगेंची भेट घेतली, तर या भेटीच्या दरम्यान आपला ओबीसी वर्ग आपल्यावर नाराज होऊ शकतो? मी ओबीसीलाही भेटलो, मी जरांगेलाही भेटलो। असं काय कुठे लिहिलेलं आहे की याला भेटू नका त्याला भेटू नका, मला काही कळत नाही। मी जेव्हा ओबीसीला भेटलो की मराठा नाराज होणार नाही का, मराठ्याला भेटलो तो मुसलमान नाराज नाही होणार का, मुसलमानाचे हे नाही केलं ते नाराज। ये तो खेल, ये खसखस फेंकने जैसा है, मालूम है आपको? खसखस रेती में फेंक दिए तो चुनते बैठो। मार्टी के विद्यालय में उद्घाटन कब? मार्टी के मार्टी का जो ऑफिस जो रहेगा उसका उद्घाटन कब? उसका उद्घाटन के लिए हमने जमीन जो है अपना हरसुल रोड जो अंदर जा रहा है उसके अंदर वहां जमीन ली है, और वो जमीन के ऊपर उसको बजट देना पड़ेगा, 100 करोड़ रुपए लगेंगे। तो मार्च के बजट में उसको पैसा दिया जाएगा और उसके काम की शुरुआत होगी। लेकिन हमारे पास अभी हज हाउस के बाजू में जो एक फुटबॉल ग्राउंड बन रहा, और एक बाजू में आयुक्तालय बन रहा, एक वहाँ वक्फ बोर्ड का ऑफिस बना रहे हम, 3 और इसके टेंडर दे दिए। 15-15 करोड़ रुपए के 3 बिल्डिंग वहां खड़े रहेंगी, और वो 3 बिल्डिंगों के अंदर पूरा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट होगा। मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन रहेगा वहां, जो है तो तुम्हारा इसका माइनॉरिटी का ऑफिस रहेगा, उसके बाद में आयुक्तालय रहेगा। ऐसे 3 बिल्डिंगें बनने वाली। चाह पानी आना मात्र गेल्या निकालानंतर लोकसभेच्या निकालापेक्षा सिल्लोडकडे जास्त लक्ष लागलेले आहे, काय कारण? लक्ष यासाठी का सिल्लोड आज केंद्रबिंदू बनलेला आहे महाराष्ट्राचा। सिल्लोड मध्ये 25,000 कोटीची कामं चालू आहे। त्या पद्धतीने सिल्लोडला प्रत्येक माणूस एक वेगळ्या नजरेने पाहतोय, पर हे सिल्लोड काही दिवसानंतर राज्यामधला आयकॉन मतदारसंघ राहील। सचिन चोबे बोला, तब्येत कशी आहे? मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं आप, स्पष्ट बोलो। ओ ये तो इससे नहीं आ रहा हूँ, ये आवाज बंद करना पड़ेगा। त्याला बिल्डिंग बनवावं लागेल। बिल्डिंग बनल्याशिवाय कृषी ऐका ना, कृषी विरोध करणारे विरोध करतात,
विरोध तो कशाला करतात ते कधी बोलत बसलो म्हणजे पुरा दिवस पुरणार नाही. एक लक्षात घ्या, पहिले आपण जमीन घेतली होती ठाण्याला, ठाण्याची जमीन निघाली वन विभागाची, मग त्याच्याऐवजी आपण सुरू केलं लियाखेडी घ्यायची, हायवे रोडवर आहे, चांगला आहे, लोकांना सोयीशीर राहील, तिथे जागतिक लेण्यात या. आता त्यांना कोणीही काही बोललं तर कृषी महाविद्यालयाचा GR निघाला, विरोध करणारे विरोध करतातच, ते विरोध न थांबणार आहे. आता सांडू पाटील लोखंडे साहेबांसारखा विद्वान माजी आमदार तो बॅरेजला विरोध करतोय कोर्टामध्ये जाऊन, म्हणजे याच्यापेक्षा आता काय पाहिजे आपल्याला? आम्हाला बॅरेज नको, लोक तरसतात. हजारो कोटीचा पाण्याचा योजना राबवल्या जाणार 42 किलोमीटर. सांडू पाटलांनी कोर्टामध्ये रीट टाकली, मी कॉपी देतो त्याची तुम्हाला, तुम्ही ती कॉपी पाहिली तुम्हाला आश्चर्य वाटेल का किती विद्वान आमदार आपल्याकडे होऊन गेले. म्हणजे मला आताही आश्चर्य आहे, परवाच तारीख झाली त्याच्यामध्ये, तर कोर्ट त्यांना बोलला की यांच्याकडून डिपॉझिट घ्यावं 5 लाख. ही जनयातिका कशी उलटते, कशामुळे करू लागले? शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कलेक्टर लिहून देतो, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त तालुका आहे, पाण्याशिवाय पुढची लढाई लढल्या जाणार नाही. नंबर 2, तुम्ही त्याच्यामध्ये पाहिलं तर हे जे राजकारणी मंडळी आहे, एक म्हणतो कॉलेज मेडिकल कॉलेजचा इथे तुझं रद्द करा, पहा ना किती विद्वान आहे. म्हणजे इथं घाटी सारखा हॉस्पिटल ओळखला, MGM पेक्षा चांगला हॉस्पिटल ओळखला, त्यालाही कोर्टामध्ये जाऊन बघतो आम्हाला नकोही आम्हाला. अरे तुला कोण देऊ लागला? आम्ही तर हे सरकारच्या वतीने प्रायव्हेट संस्थेच्या वतीने बनून लोकांच्या समोर एक इतिहास घडणार आहे का इथं सर्व ट्रीटमेंट नाममात्र चार्जेसवर होणार आहे. तो झाला. त्याच्यानंतर कोर्टामध्ये गेले, MIDC नको. अरे MIDC नको म्हणजे याच्यापेक्षा काय दुर्दैव पाहिजे? 10,000 लोकांच्या याला काम पाहिजे तर MIDC शिवाय होणार का? MIDC बी देताना देशामध्ये सर्वात जे राज्य आहे त्या राज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याने D+ झोन दिला, सर्व सरकारच्या सवलती ग्रामीण भागात याव्या. आणि मी घेतला कुठून? डोंगरगाव पासून. तुम्ही पहा, डोंगरगावच्या डोंगरापासून तर चिचपूरच्या डोंगरापर्यंत आता ते किती बागायत जमीन आपल्याला माहित आहे. अरे खडकाळ आहे, मुरमाड आहे, भाव 4 पट देऊ लागले, 10 पट त्यांना जमीन बी देऊ लागलो मी डेव्हलप करायला. त्यांची उरलेली याच्यातून 10% जमीन त्यांना डेव्हलप करायला त्या इंडस्ट्रीजच्या बाजूला. पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न, 4 पट भाव आणि इतकं दिलं मी. फक्त काही लोक जे अतिक्रमण धारक हे चिंतक आहे त्यांना काही मिळणार नाही ना. सरकारची बी 650 एकर जमीन आहे तिथं. तर या सर्व बाबी पाहिल्या तर यांना मध्ये खेळ खेळणारे खेळ खेळू लागले, राजकारणाच्या पोळ्या बाजू लागले, पण तालुक्याच्या विकासाच्या बाबतीत कोणी चिंता बी नाही आणि चिंतित बी नाही. ते दुर्दैव आहे, आपल्या तालुक्याचं दुर्दैव आहे. ते असे बी विद्वान लोक आपल्या या सिल्लोडच्या भूमीमध्ये जन्म घेतलेला आहे. तुम्ही जिल्ह्याची पालकमंत्री या जिल्ह्यामध्ये 5 आमदार शिफारस आहेत, शिंदे गटाचे. आता तुम्ही या मतदारसंघावर लक्ष केंद्रित करणार, जिल्ह्याचे सर्व मतदार लक्ष केंद्रित करणार आणि तुमच्या समर्थकांसाठी तुम्ही प्रयत्न कराल. मुंबईमध्ये एक आदर्श शेतकरी मला त्यांचे पाठी चालू करा, असं कोणते कोणते मतदारसंघ? एक लक्षात घ्या, मी जे बोललो, भारतीय जनता पार्टी सिल्लोड मध्ये जसा प्रचार करल तसा मी प्रचार करल, असा मी फुलंब्रीच्या बाबतीत बोललो. नंबर 1. नंबर 2, आमचे 5 आमदार येणार, यामध्ये कुठेही शंका नाही. एकनाथ शिंदे साहेबांचे 5 आमदार येण्यामध्ये कोणीही अडथळा निर्माण करू शकत नाही. काही झालं तरी 5 निवडून आणणार. नंबर 3, ज्या ठिकाणी मला मुख्यमंत्री महोदय आदेश देतील मागणीप्रमाणे त्या ठिकाणी मला स्टार प्रचारक म्हणून जावंच लागेल. आणि तुम्ही शंका कुशंका करू नका, मी नसलो इथे तरीही निवडून आणणारे तुमच्यासारखे ही चिंतक आहे माझ्यासोबत. अजंता गाँव के बहारियों में पानी जमा करने के लिए ड्रेन का प्रस्ताव आपके पास आया हुआ है, तो आजू बाजू काफी इलाकों को पानी का जो पैदा होने कब तक उसका काम होगा? अरे साहब, फिर इसका मतलब पत्रकार जी आप पूरा ख्याल करते नहीं. एक तो जो जाहिरात आत्या पेपर में छपत्या वो देखते नहीं तुम, और पूरी सरीके दिख रहे मुझको, है ना? पूरी है कि क्या नाम था उसका? श्यामपुरी है ना, या दूसरा है? अजंटे के अंदर क्या चल रहा है तुमको अजंटे वालों को मालूम नहीं, तो कैसा होना है ये अपने सिल्लोड तालुके का?
सही ना, मैंने 17 किलोमीटर वो खोरा पैदल चला, पूरे निजामकालीन वो चून के एक एक उनके जो जो जुने नमूने थे वो पूरे काढ़ा, सरकार के पास लेगा, और 2 बंधारे का काम का टेंडर भी हो गया, 2-4 दिन में वो चालू होंगे काम। तो अभी तो वो देखते ही फिर रहे, अभी देख लिए, बन गया, बन रहे पूरा। कम से कम 17-18 गांव वहां से लिफ्ट इरिगेशन करेंगे, और नीचे का अगर खरदापुर का बन गया तो आधा तालुका, पूर्ण पानी मतलब हाँ पूरा तालुका। और मैं खुद मेरी जमीन में से मैं रोज जाता वहां देखता है क्या खोरा क्या गया। अभी अपने देश में है क्या पाकिस्तान में चलेगा? नहीं, वो बॉर्डर। सर एक प्रश्न असा होता तर आपली 40 वर्षाची नेतृत्वाचा